जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार जीकेजीएस बाय प्रबल सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये जानना भी महत्वपूर्ण था और इसीलिए मैं ज्यादा आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोग इस सेशन को आके एक बार आके देख लोगे, नोट कर लोगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था। तो चलो भाई, एक बार सभी हमारे प्यारे साथी सेशन में जुड़ जाएंगे। कैसे आप लोग एक बार जरूर बता दीजिएगा। आपस में बहुत ज्यादा बातचीत करने लगे हो आप लोग। पहले इतना ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, अब ना बहुत ज्यादा बातचीत करते हो, मतलब एकदम दिमाग थक जाता है इतना बातचीत सुन के ना। इतना ज्यादा मैं नहीं सुन सकता हूँ, पता नहीं कैसे आप लोग बातचीत करते। चलिए भाई, 2022 का जो चुनाव था, 2022 का जो चुनाव था आप लोगों को पता है कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो 2022 का जो आपके चुनाव था वो आपके 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव था। वो आपके 18वीं विधानसभा के लिए आपका चुनाव था, ठीक है। 18वें विधानसभा और 22वें मुख्यमंत्री के लिए चुनाव था, आपकी चुनाव था। आपने बोला कि बेहतर, ठीक है। सब आपके अलग अलग दलों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग अपनी जोर आजमाइश करी और आखिरकार बहुमत प्राप्त हुआ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को। अन्य भी पार्टियों ने बहुत ही मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ी, जिसमें अखिलेश यादव जी का नाम आता है। उन्होंने भी बहुत ही मजबूत वन मैन आर्मी के तरीके से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया। अकेले अपनी आंख को सामने मोर्चे पे सरकार के साथ साथ पूरे के पूरी सरकार के तंत्र से लेके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे सरकारी तंत्र के सामने उनको चुनाव लड़ना था। उन्होंने भी मजबूती से चुनाव लड़ी, 100 से ज्यादा सीट उनको मिला। लोकतंत्र है, इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। जिन्होंने विजय प्राप्त करी उनकी आदर होनी चाहिए, जो इस चुनाव में लड़े उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के साथ साथ लोकतंत्र में आपके विपक्ष की भी जरूरत होती है। अगर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष मजबूत ना हो तो सत्ता पक्ष की आपकी जबरदस्ती चलने लगती है और वो लोकतंत्र आपके ऑटोक्रेट के तरीके से तानाशाही शासन की तरफ चला जाता है। तो हमारे लोकतंत्र की बहुत ही बड़ी खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ यहाँ पे विपक्ष का भी बहुत ही मेन रोल आपका होता है। तो चलिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, 18वें विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा था, 22वें आपके मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हो रहा था। टोटल आपके 403 आपके विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा था। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला स्टेट है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला स्टेट है, सबसे ज्यादा राज्यसभा और विधान परिषद वाला स्टेट है। लोग जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के भी प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, यहाँ पे द्विसदनीय आपकी व्यवस्था है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैंने क्या बोला कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम, अब चलो योगी जी आपके जीत गए, मतलब बीजेपी आपकी जीत गई। अब बात आई कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो भाई कंफर्म था कि जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने कोशिश किया, जिन्होंने आपके एफर्ट लगाए, उन्हीं को बनाया जाना चाहिए। तो फिर से बीजेपी ने रिपीट किया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आपको चुना गया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम उनको शपथ दिलाई गई। और यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना गया और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यहाँ पे 2 आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके चुने गए, जिसमें से एक तो आपको पुराना नाम दिखेगा जिसका नाम क्या है, केशव प्रसाद मौर्य, जबकि एक आपको नया नाम दिखेगा और वो नया नाम क्या है भाई, ब्रजेश पाठक का। क्यों? क्योंकि ब्रजेश पाठक की जगह पे पहले कौन थे, दिनेश शर्मा थे। दिनेश शर्मा जी आपके पहले उप मुख्यमंत्री थे, 2017 में बनाए गए थे, लेकिन उनके जगह पे अब ब्रजेश पाठक को क्या बना दिया गया है, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ठीक है भाई। इसके अलावा यानी सीएम के अलावा टोटल कितने मंत्रियों ने आपकी शपथ ली, 52 मंत्रियों ने। मैं आज के सेशन में ये भी आपको बताऊंगा कि भाई 52 मंत्रियों ने शपथ ली, 100 मंत्रियों ने क्यों नहीं शपथ ले लिया, 200 मंत्री आपको क्यों नहीं बना दिए गए, 52 मंत्री क्यों बनाए गए, कितने मैक्सिमम मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। यानी सीएम को भी जोड़ दिया जाए, अगर सीएम को भी शामिल कर लिया जाए
तो टोटल आपकी यूपी की 18वीं विधानसभा में आपके जो चुनाव आपके रिजल्ट है उसके बाद जो सरकार बनी उसमें टोटल कितने मिनिस्टर आपको बनाए गए हैं? तो टोटल आपके 53 मिनिस्टर्स आपको बनाए गए हैं। टोटल कितने मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो टोटल आपके 53 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगर आप उसमें से सीएम को हटा दीजिए तो 52 मुख्यमंत्री। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि ठीक है भैया ये तो पूरी बात समझ में आ गई, अब देखो कैसे कैसे। एक मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, 2 आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके बनाए गए हैं, 16 आपके कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 14 आपके राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार के, और 20 आपके राज्य मंत्री बनाए गए। यानी अब इसको ऐड कीजिए आप अच्छे तरीके से, आप इसको ऐड कीजिए। 1 चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 16 कैबिनेट मिनिस्टर, 14 आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और 20 आपके राज्य मिनिस्टर। अब इसको ऐड कीजिए, 2 1 3 और 6 9, 9 और 4 13, 3 हो गया, 1 ऐड कर लीजिए, 2 1 3 और 2 5। तो टोटल कितने मिनिस्टर्स हो गए भाई? तो टोटल आपके कितने मिनिस्टर्स हो गए? 53 मिनिस्टर्स हो गए। और उन 53 मिनिस्टर्स में से कैसे कैसे आपके बनाए गए हैं? तो 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 16 आपके कैबिनेट मिनिस्टर, 14 आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 आपके राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे टोटल आपके 53 आपके मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। ये पूरी बात आपको समझ में आ गया? आपने बोला कि जी भैया कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भैया, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जब चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाया जा रहा था तो बताया गया कि 16 राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, साधु संत, अनेक आपके गणमान्य लोगों ने उनके शपथ ग्रहण में पार्टिसिपेट किया। सही बात है, लेकिन इनको शपथ दिलवाया किसने? तो इनको शपथ आपके मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाया जाता है। और राज्यपाल कौन है आपकी उत्तर प्रदेश की? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है आपकी राज्यपाल भाई? तो आनंदीबेन पटेल, जो पहले गुजरात की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को क्या दिलवाया भाई? शपथ दिलवाया। अब यहाँ पे कुछ अनुच्छेद की बात आती है जो आपके पेपर में सवाल पूछ सकता है, जो आपके पेपर में वहां से क्वेश्चन एराइज कर सकता है। आपने बोला कि कौन कौन से? तो सबसे पहले अनुच्छेद 164 की बात आती है। जब अनुच्छेद 164 की बात करते हैं तो उस अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की हम चूंकि राज्य के बारे में बात करें तो सारा मसला, सारा संबंध आपकी सारे अनुच्छेद या सारे कॉन्सेप्ट का संबंध आपकी किससे है? तो राज्य से है। तो सीएम और मिनिस्टर की शपथ को लेकर आपके नियम बनाए गए हैं और वो नियम आपको किसमें दिए गए हैं? वो नियम आपको आर्टिकल 164 में दिए गए हैं। अब इस 164 के अंतर्गत सब क्लॉज बनाए गए, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, ये 4 अलग अलग आपकी सब क्लॉज बनाए गए। आपने बोला कि जब 164(1) की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया कि गवर्नर के द्वारा बहुमत प्राप्त नेता या गठबंधन को आपके सीएम के रूप में आपके नियुक्त किया जाएगा। सीएम के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में यहां पे डिस्कशन किया गया है। 164(2) में बताया गया है कि ठीक है भैया, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी और मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल ने अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिला दिया। सारे के सारे आपके मिनिस्टरों ने शपथ ले लिया। अब क्या हो गया? सभी मंत्रियों को मिला के मंत्री परिषद बन गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्र में जब हम बात करते हैं तो वो जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पे जो मंत्री परिषद होगा वो किसके प्रति भाई? तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यह अनुच्छेद 164(2) में बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 164(3) में। अब इस अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत राज्यपाल मंत्री और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और उस शपथ में क्या पड़ता है? तो तीसरी अनुसूची में आपके उस शपथ पत्र में क्या क्या आपके पढ़े जाएंगे, क्या क्या आपके बोले जाएंगे,
उन सभी बातों की चर्चा होती है और पहले उसको राज्यपाल पढ़ते हैं या पढ़ती है और उसके बाद उसी चीज को अपने नाम के साथ मंत्री और मुख्यमंत्री दोहराते हैं। तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 164(3) में करी गई है। अब आ जाता अनुच्छेद 164(4). मैंने उत्तराखंड की जब चर्चा करी थी आपके उस समय, तो ये अनुच्छेद 164(4) की चर्चा करी थी, फिर मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं। अनुच्छेद 164(4) में बताया गया है कि मान लीजिए आपकी किसी सदन के सदस्य नहीं है, जैसे उत्तराखंड का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, वहां के उस सदन के विधानसभा के सदस्य है नहीं, लेकिन तब भी वो वहां के मुख्यमंत्री बने। क्यों? क्योंकि उनको 6 महीने तक मौका दिया जाए कि अगर आपने 6 महीने के अंदर अगर आपने सदन की सदस्यता ले ली तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपने अपने शपथ लेने के 6 महीने के अंदर अगर आपने सदन की सदस्यता हासिल नहीं करी, इसका मतलब सीधे तौर पे है कि आपके पद को समाप्त समझा जाएगा, आपके काम को समाप्त समझा जाएगा, आपको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो वही बात इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत 6 माह तक अगर सदस्य ने, भाई चलो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया, मंत्री के रूप में शपथ ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, 6 महीना तक मौज में रहो, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर आपने कहीं की सदस्यता नहीं ली, अगर उस राज्य में दोनों सदन है तो दोनों में से किसी एक की भी ले लीजिए, अगर नहीं है तो आपको विधानमंडल का चुनाव लड़के विधानसभा जीत के आना पड़ेगा, जैसे ममता बनर्जी आपकी जीत के आई थी, नहीं तो आपके कार्यकाल को समाप्त समझा जाएगा। आपने बोला कि ठीक भैया पूरी बात समझ में आ गई। अब बात यह आती है कि 403 भैया है विधानसभा। अब इस 403 का अगर हम 15% निकालते हैं, 15% निकालते हैं, तो 15% कितना हो जाएगा भाई? तो आप लोग बताइए। 403 इंटू 15, 3 5 जा 15, 1 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, ये 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 3 1 4 हो गया, 0 6 हो गया, यानी अपॉन में 100, यानी 60.45%। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आप कितने, तो टोटल आप 60 मंत्री बना सकते थे, टोटल आप 60 मंत्री बना सकते थे। तो कैसे आपके इसको डिसाइड किया जाता है? तो भाई देखो, विधानसभा के सदस्यों की जितनी भी आपकी कुल संख्या होती है, उस कुल संख्या के 15% से अधिक आपके मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि मैंने अपने से कम कर दिया, ये मत सोचना कि मैंने अपने से काट दिया कि नहीं 53 आपके मंत्री होंगे मुख्यमंत्री सहित, नहीं। ये आपके संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो मंत्री परिषद का आकार है, उस सदन की जो आपकी कुल सदस्य संख्या है, विधानसभा की और लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, उसके 15% से नॉट ग्रेटर देन 15%, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पे एक और बात जोड़ दिया गया कि किसी भी राज्य में सीएम सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट लेस देन 12, नॉट लेस देन 12 और नॉट ग्रेटर देन 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ विधानसभा और लोकसभा, नॉट ग्रेटर देन 15%। इन बातों को आपको समझने की जरूरत है। तो बात समझ में आ गया? तो आज की बात से जब भी आपको ध्यान में आपको रखा जाए, सवाल जब भी पूछा जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि मंत्री परिषद के आकार को कैसे तय किया जाता है, तो संविधान में इस बात का प्रोविजन आपको किया गया और बताया गया है कि विधानसभा की, अगर हम राज्य की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या बोला गया है कि राज्य में, किसी भी राज्य में सीएम सहित कम से कम 15 मंत्री होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। इन दोनों बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। पूरी बात समझ में आ गई? अब जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको समझने की जरूरत है कि ये आपके योगी आदित्यनाथ तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है। पूरे 5 साल उन्होंने किया है। ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को देख सकते हैं, मायावती के देख सकते हैं और योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं, यानी 22वें का मतलब है कि 22वां क्रम है इनका। और अब तक उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मुख्यमंत्री आपके शपथ ले चुके हैं? टोटल 36 मुख्यमंत्री आपके शपथ ले चुके हैं, जिसमें से प्रथम मुख्यमंत्री के तौर की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत का नाम आ जाता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी का नाम आ जाता है। अब देखिए भाई, राज्य के ये 5वें सीएम बने हैं
जो चुनाव के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए आपके चुने गए, दूसरे कार्यकाल के लिए इनको मुख्यमंत्री की पद दी गई है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री तो अपने अखिलेश यादव जी 38 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री बने थे, 39 साल की उम्र में मायावती बनी थी। और सबसे ज्यादा की उम्र के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तो राम प्रकाश गुप्ता जी 77 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। इस तरीके से ये पूरी बात आपको समझने की जरूरत है, ये पूरी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, ये योगी आदित्यनाथ जी तीसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को उत्तर प्रदेश में कंप्लीट किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक टोटल 36 मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं और राज्य के 5वें मुख्यमंत्री की जो चुनाव के बाद दूसरे कार्य के लिए और 3 दशक में पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले रहा है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में बने थे और सबसे ज्यादा उम्र के राम प्रकाश गुप्ता जो 77 साल की उम्र में आपके मुख्यमंत्री बने थे। तो हमें नहीं लगता है कि आज के बाद इस प्रकार की कॉन्सेप्ट में, इस प्रकार के सवाल में, इस प्रकार की किसी भी चीज में कोई आपको दिक्कत होगी। अब आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉपिक में वीडियो डलवा देता हूं प्रोटेम स्पीकर को लेके, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जितने भी साथियों को ये सेशन समझ में आया है या अच्छा लगा है तो एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जीके जीएस बाई प्रबल सर को या टीम प्रबल को तो आज ही सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए जीके जीएस बाई प्रबल सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी प्रबल 5907 पे अपना मैसेज कीजिए। आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। और आज शाम को 7 बजे से, आज शाम को 7 बजे से साइंस की जबरदस्त आपकी मैराथन है, तो उस मैराथन में आप सभी का इंतजार रहेगा। और कल कौन सा दिन है भाई? संडे। तो संडे को आप लोगों को पता है कौन कौन सा सेशन है? तो सुबह में 7 बजे पूरे के पूरे सप्ताह की करंट अफेयर का निचोड़ और फिर 9 बजे से जो भी आपका बचा हुआ आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उसका मैराथन। तो फिर और उसके बाद शाम को 4 बजे या 5 बजे यूपी की जनगणना को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शानदार तरीके से सेशन को क्या करेंगे, सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।